बकरीद नज़दीक आने वाला है और एक महापर्व है मुस्लिम लोगों का, और वो लोग अपने अपने अंदाज में कुर्बानी देते हैं। अब रहा कि कुर्बानी क्यों देते हैं, दूसरी बात कि कुर्बानी का मकसद क्या है, तीसरी बात ये क्या इंसानियत का पैगाम है या सिर्फ कुछ और है। अब हमारे बीच में हैं समीम जी, शायद चेहरा से आप लोग पहचानते होंगे, बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और उसके ऊपर एक लेवल और जुड़ा हुआ है और वो है ये बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। तो कलाकार अपने अंदाज में सारा चीज़ बोलेंगे, समाज सेवा तो करते ही रहते हैं, 24 घंटा ये तत्पर रहते हैं, कहीं भी किसी के साथ कोई भी समस्या हो लेकिन ये पीछे नहीं हटते हैं। बस उस काम को, उस कचरा को साफ़ करना है तो साफ़ कर दो, गंदगी साफ़ करना है तो साफ़ कर दो, लेट मत करो। क्योंकि ये सरकारी विभाग नहीं है, ये वो विभाग है जो त्वरित वर्क होता है, यानी कि तुरंत सारा काम होना चाहिए। बिजली नहीं है या स्ट्रीट लाइट नहीं लगा, जो भी समस्या है बस इनके कान तक पहुंचना चाहिए। तो समीम जी से पूछते हैं कि समीम जी, आप बकरीद जो मना रहे हैं इसके पीछे धनबाद वासियों को एक संदेश दीजिए, बताइए। को नमस्ते, सभी को सलाम, सभी को प्रणाम, सभी को सत श्री अकाल। मेरा नाम शमीम अख्तर हुआ, मैं कलाली बगान का रहने वाला हूं। और ये बकरीद जो है ये कुर्बानी का पर्व है। और कुर्बानी सिर्फ जानवर को देने से ही कुर्बानी नहीं होता है। कुर्बानी का जो है मसला बहुत बड़ा है। आप किसी का मदद कर रहे हैं, किसी का हेल्प कर रहे हैं, किसी तरह का भी, अगर रोड पे रखा हुआ पत्थर को भी हटा दिए तो वो सदका जारिया और कुर्बानी में जाता है। कुर्बानी का बहुत बड़ा मसला है। कुर्बानी इंसान को कदम कदम पे है। कुर्बानी हर तरह के, इस पे अगर आप देख रहे हैं वो कुर्बानी है। जिस तरह का नफ्स को मार रहे हैं वो भी कुर्बानी है। किसी के दुख सुख में खड़े हो जा रहे हैं वो भी कुर्बानी है। किसी को हेल्प कर रहे हैं वो भी कुर्बानी है। कुर्बानी का सिर्फ एक मसला नहीं कि हमने जानवर को कुर्बान कर दिया, कुर्बानी मेरा हो गया। कुर्बानी का खुदा ने इतना रास्ता निकाला है इंसान के लिए कि कदम कदम पे कुर्बानी आप दे सकते हैं। हर तरह की चीज़ में कुर्बानी है, अल्लाह ताला ने दिया है। बस जानवर का तो एक मसला है कि हमारे मज़हब के हिसाब से शुरू से चला आ रहा है। ये बड़ी कहानी है, लंबी कहानी है। ये हम लोग के इसमें एकदम फ़र्ज़ है और सभी मुसलमान हम लोग कुर्बानी देते हैं, जानवरों की कुर्बानी देते हैं। ये हम लोग का चला आ रहा है शुरू से। ये बड़ा दूर का कहानी है, ये पैगंबरों से जुड़ा हुआ है। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि कुर्बानी में हिस्सा ले और कुर्बानी करे। एक सवाल है समीम भाई, अभी धरती गर्म हो रही है और इसमें कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, पहल करने के लिए, पेड़ लगाने के लिए। तो क्या ये कुर्बानी जायज़ है या नाजायज़ है इंसानियत के लिए पेड़ लगाना? पेड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जिस रेशियो से पेड़ कटा है, अगर इसी रेशियो से पेड़ कटता रहा तो आने वाला कल और बुरा होगा। और ये गर्मी तो अभी कुछ नहीं है, अगर पेड़ न लगाएं हम लोग तो रहना मुश्किल हो जाएगा। इंसान, जानवर, सभी जानदार के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा पृथ्वी पे, दुनिया पे। इसलिए पेड़ तो हम तो कहेंगे एक पेड़ ना, हर इंसान कम से कम 5 पेड़ लगाए। आबादी के हिसाब से जो है, अगर 5 पेड़ लगाए तो कहीं जाके बेहतर है। हर एक इंसान के लिए 5 पेड़ लगाना क्या बड़ी बात है। एक लगा सकते हैं हर इंसान लोग 5 पेड़, तो 5-5 के एवरेज से लेकर चले और लगाएं। बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि मत पूछिए। अगर हम लोग को जीना है, अच्छे से स्वस्थ रहना है तो पेड़ का लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक सवाल ज़रा अब इनका हम वो इतिहास उठाते हैं जहाँ से इन्होंने अपना कला का शुरुआत किया और कहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत सारे फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है और बड़े बड़े कलाकारों को इन्होंने अपने अभिनय के बल पे टक्कर भी दिया है। तो समीम भाई, आप जो इस लाइन में आपका एंट्री हुआ, इसके पीछे आपका क्या कारण था? इसके ये मेरे बचपन का ख्वाहिश था, फिल्मों में काम करना, नाटक में काम करना। फिल्म से नहीं आने से पहले मैं स्टेज नाटक बहुत किया हूँ, बांग्ला में, हिंदी में, भोजपुरी में, पर स्टेज नाटक करते थे। उसके बाद फिर फिल्मों में चांस मिला। आज से 1982-83 में फिल्म आया था कालका, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा, रंजीत और ये लोग सब थे।
तो फिर उन्हीं लोगों के साथ एक मौका मिला था काम करने का कालका में। पहली फिल्म मैंने कालका में रंजीत के साथ काम किया था। उस वक्त के डायरेक्टर थे उस फिल्म के लॉन से लालवानी साहब थे। उन्होंने मेरे काम को देख के एक सर्टिफिकेट भी इशू किया था शत्रुघ्न सिन्हा के लेटर पैड पे। रामायण चित्र मंदिर उनका लेटर पैड था शत्रुघ्न जी का। उन्हीं के लेटर पैड पे एक लोकल बेस्ट आर्टिस्ट करके एक सर्टिफिकेट मिला हुआ, वो अभी भी हमारे पास है। और उस टाइम में उन्होंने कहा था कि अगर काम करना चाहते हो फिल्म में तो हमारे टीम में शामिल होकर बॉम्बे चलो, वहाँ मैं काम दूंगा अब तुमको। लेकिन खैर किसी वजह से मैं नहीं जा सका। तो ये कलाकारों की यात्रा जब स्टार्ट हो जाती है तो वो ख़त्म नहीं होता है, बाद में कभी भी ख़त्म नहीं होता है। समय जब कलाकार का इच्छा जाहिर हो जाता है, जग जाता है मन में, तो वो कलाकारी जो है लगातार चलते रहता है आजीवन तक, जब तक वो कलाकार का अंत नहीं हो जाए। अभी भी शमीम भाई सक्रिय हैं, समाजसेवी हैं, कला के प्रति समर्पित हैं। आए दिन कोई भी अगर अच्छे से अच्छे फिल्म, अभी शॉर्ट फिल्म इन्होंने बनाया मेजर साहब, जिसमें इनकी अहम भूमिका थी। तो मेजर साहब के कर्नल साहब, तो कर्नल साहब की भूमिका में आपका सिलेक्शन कैसे हुआ और उसमें क्या किरदार था आपका? ये अभी जो मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है कर्नल साहब, ये इसके डायरेक्टर थे या प्रोड्यूसर हैं वो आपके शत्रुघ्न महतो साहब हैं। उन्होंने ही बहुत लोगों को तस्वीर मंगाई, ऑडिशन लिए, वो सब करते हुए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और मैं इस फिल्म में काम किया। आप लोग भी देखें, अच्छी फिल्म है। और ये किरदार क्या था, मतलब कर्नल साहब किस टाइप के लोग? हाँ, किरदार इसमें कर्नल साहब का ये था कि वो तो कर्नल थे। कर्नल का आन बान शान एक होता है, आप लोग भी जानते हैं। उसका रहन सहन एक आम समाज से अलग से हट के होता है, लोगों से हट के होता है, सोच अलग होता है। तो उसमें उसकी कहानी ये थी कि उसको 2 लड़का है, दोनों लड़का अमेरिका में, एक शादीशुदा है, एक पढ़ाई कर रहा है। तो यही सब बात थी उसमें। लड़के का आज के तो जानते ही हैं कि कौन लड़का होता है। उसको देखते हुए कर्नल साहब को अपनी ज़िंदगी में वो सब जान आया था कहानी उनके सामने बच्चों का, उसको पसंद नहीं आया। इज्जत आन बान वाले आदमी थे, उनको ये पसंद नहीं आई। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया, अपने आप को सुसाइड कर लिया। अक्सर आपने समाज में देखा होगा, आज बढ़ती हुई तेज़ गति की दुनिया में हम अपनी संस्कृति, अपने माँ बाप का इज्जत करना भूल चुके हैं। बच्चा थोड़ा सा पढ़ नहीं लेता है कि वो नौकरी पाया और बूढ़े माँ बाप को ऐसे ही छोड़ दिया, मरने के लिए, सड़ने के लिए। कोई मतलब नहीं उसे कि मेरा बाप जिन्होंने मुझे जन्म दे करके पाला पोसा, मेरी माँ जिन्होंने जननी है जो मुझे जन्म दिया, कोई मतलब नहीं है। ये स्वार्थ की दुनिया हो गई है आज के डेट में। संस्कार और संस्कृति दूर चला गया है। लेकिन सभी जन से ये आग्रह करेंगे, जितने भी नवयुवक हैं उनसे भी ये आग्रह करेंगे कि जो माँ बाप है उनको तकलीफ़ ना दें, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप हैं इस धरती पर। आप देख रहे हैं, सब पर नज़र। कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। जी। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, कर्नल साहब का दो 3 लाइन का डायलॉग है, बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग दिल छू लेगा। इसमें ये था कि माँ बीमार होती है, अपने बेटे को फ़ोन शहर से करवाती है कि अमेरिका हमें उसको बुला लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं, आके मिल ले। तो वो जब बेटा को फ़ोन करता है तो बेटा का जवाब आता है उधर से कि ठीक है पिताजी। छोटे भाई को बोलता है कि मैं छोटे भाई को भेज रहा हूँ। और छोटा भाई जब आता है तो छोटा भाई आके बोलता है कि भाईजान ने कहा है कि जब मम्मी डेथ कर गई हैं तो तुम चले जाओ, और जब फादर डेथ कर जाएगा तो मैं जाऊँगा। ये तो बंटवारा आज के बच्चों का, ये बहुत छू लेने वाली बात है कि आजकल मौत में भी बंटवारा होता है कि माँ में तुम जाओ, मर जाएगी तो, और मैं मरूँगा तो मैं चला जाऊँगा। ये सब दिल छूने वाली बात है। आप लोग देखें, कर्नल साहब बहुत अच्छी फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, आप लोग उसको देखें। तो जाहिर सी बात है कि बंटवारा वाकई में हो चुका है। इंसानियत का बंटवारा हो गया है, रिश्तों का बंटवारा हो गया है, हर चीज़ का बंटवारा हो गया है। कुछ नहीं बचा है आज के डेट में। पढ़ाई गलत ढंग से हो रही है, हम लोग अंग्रेज़ों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। भारतीय संस्कृति ख़त्म हो चुका है, जहाँ पे हर आदमी एकजुट रहते थे, एक साथ एक परिवार में रहते थे। आज वो सारा माहौल ख़त्म हो गया है।
आप देख रहे हैं सब पर नज़र।